धुंध लगातार बढ़ रही है, हादसे बढ़ रहे हैं। हादसों का कारण अक्सर ट्रैक्टर ट्राली और अन्य वाहन होते हैं। इन हादसों में कमी आए, हादसे ना हों, इसको लेकर आरटीए सक्रिय हो चुके हैं। आरटीए विभाग के वरिष्ठ अधिकारी स्वयं गन्नों से भरी ट्रैक्टर ट्राली एवं अन्य वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं ताकि दूर से इन वाहनों को देखा जा सके। जैसे ही अन्य वाहनों की लाइट इन रिफ्लेक्टर पर पड़ेगी, पता चल जाएगा सामने से कोई वाहन आ रहा है या साइड से वाहन आ रहा है। ट्रैक्टर ट्राली के सामने, पीछे, दाएं बाएं चारों तरफ इस तरह के रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। आरटीए द्वारा यह मुहिम यमुनानगर ज़िला के विभिन्न इलाकों में शुरू की गई है और इसी को लेके वरिष्ठ अधिकारी स्वयं रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं। आरटीए विभाग की कोशिश है कि हादसों में कमी लाई जा सके, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है। कई बार विजिबिलिटी इतनी कम होती है कि सामने से आ रहा वाहन दिखाई नहीं देता, जिसके चलते हादसे हो रहे हैं। धुंध अगले दिनों में और बढ़ सकती है, जिसको लेकर सतर्कता ज़रूरी है। सतर्कता के साथ साथ सुरक्षा के उपाय भी ज़रूरी हैं। इन्हीं उपायों को लेकर विभाग ने विशेष मुहिम शुरू की हुई है। आरटीए हरजीत कौर का क्या कहना है, क्या सुझाव हैं, यह भी सुनिए। और उन्होंने एक विशेष कदम उठाया है। स्कूली बच्चों को ले जाने वाली बसों में अगर किसी तरह के सुरक्षा इंतज़ाम नहीं हैं, रिफ्लेक्टर नहीं है, सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, इंडिकेटर नहीं है, तो ऐसी बसों को पास नहीं किया जाएगा। ऐसी बसें सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगी। विस्तार से बात की है आरटीए ने और उन्होंने सख्त हिदायतें जारी की हैं इंस्पेक्टर आरटीए को कि वह ऐसी बसों को पास ना करें जिनमें इस तरह के सुरक्षा इंतजाम ना हो। सुनिए क्या कहा आरटीए ने। कहा था कि जो स्कूलों की बसेस हैं जी, तो उनका मतलब सीसीटीवी कैमरा था जी, या और भी थी वर्दी को लेकर कई तरह के मेजरमेंट बताए थे। अब जैसे धुंध है, बच्चे जो देश का भविष्य है सुरक्षित रहे, तो उसके लिए क्या करें? देखिए यहाँ पे अब हमने स्कूल बसेस के लिए हमारे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई है एंड वी हैव फिक्स्ड हिम द टाइम कि वो सारे जितनी बसेस हैं उनको चेक करेंगे। पासिंग के टाइम में पिछली 3 पासिंग से हमने मोस्टली जो स्कूल बसेस हैं उनको वापस भेजा है, क्योंकि उनमें सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल नहीं थे। उनके प्रॉपर जो स्पीड ब्रेकर्स हैं वो स्पीड्स जो कंट्रोल करती हैं वो प्रॉपरली चल नहीं रही थी, ब्रेक नहीं प्रॉपरली चल रही थी। कुछ स्कूल बसेस में जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं वो वर्क नहीं कर रहे थे। कुछ स्कूल बसेस में फॉग लाइट्स प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं थी या लाइट प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं थी। तो ये बहुत स्ट्रिक्टनेस हम यहाँ पे दिखा रहे हैं और हम जब तक हमारी स्कूल बसेस बिल्कुल प्रिम एंड प्रॉपर नहीं होती विद रिफ्लेक्टर टेप्स, हर चीज़ के साथ हम स्कूल बसेस को पास नहीं कर रहे हैं। और हमारी चेकिंग चल रही है। जितने भी स्कूल्स हमें इस तरह से मिल रहे हैं जिन्होंने ये प्रॉपरली अपनी स्कूल बसेस में इंस्टॉलेशन नहीं की हुई है, हम उनको बता रहे हैं और उनकी बसेस को हम बार बार उसको चेक कर रहे हैं। जी, इस तरह के प्रिकॉशन रहेंगे ताकि सेफ्टी रहे, सुरक्षित और सुहावना सफ़र रहे। इसमें इस वीक हमने ये मुहिम चला दिया है, जिसमें हमने लास्ट वीक भी हमने किए थे। यहाँ पे जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ हैं उस पर हमने रिफ्लेक्टर टेप्स लगाई हैं और हमने जितने भी ट्रीज़ हैं यहाँ पे उन पे हमने टेप्स लगा दी गई हैं। और हमारे जो गौरक्षक हैं यहाँ पे उनको हमने बेल्ट्स दे दिए हैं और वो उन्होंने जो भी हमारे काउज़ हैं, स्ट्रे कैटल है, उनके गलों में वो डाल दी गई हैं। तो ये हमारा कार्य चल रहा है और इस वीक हम इसको पूरा कर लेंगे, क्योंकि धुंध किसी भी टाइम पड़ सकती है। थोड़ी शुरू भी हो गई है बीच बीच में। सेकेंडली ये है कि जितने भी यहाँ पे हमारे पास पासिंग पे व्हीकल्स आते हैं या वैसे भी हम रिफ्लेक्टर टेप्स तो इंश्योर कर ही रहे हैं, लेकिन फॉग लाइट्स भी चेक कर रहे हैं उनकी।
तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि अपनी फॉग लाइट्स, गाड़ियां हैं, प्राइवेट व्हीकल्स हैं, टैक्सीज़ हैं, स्कूल बसेस हैं, अपनी फॉग लाइट्स लगाएं, क्योंकि धुंध के टाइम पे ये नॉर्मल लाइट्स वर्क नहीं करती हैं। दूसरा, थोड़ा सा अगर हम धुंध के सीज़न में निकलना अवॉइड कर सकें सड़कों पे इस टाइम पे जहाँ पे धुंध होती है, क्योंकि सबसे पहले अपनी सेफ्टी है, बाकी सारी चीज़ें वेट कर सकती हैं। तो अगर हम प्राइवेट व्हीकल्स और इस तरह से अपनी टाइम को मैनेज करें तो हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। ओवरलोडिंग भी चलता है, उसको लेकर किस तरह की कितने चालान किए गए? ओवरलोडिंग पे हमारी टीम्स 24 आवर्स काम कर रही हैं। हमने पिछले महीने तकरीबन 1 करोड़ 1 लाख के चालान किए हैं। इस महीने आज तक हमारे 85 लाख के चालान हो गए हैं और हम ये चेकिंग हमारी जारी है। इसमें हम ओवरलोडिंग चेक करते हैं। ऑन द वे हमें कोई ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ मिलती हैं जो ओवरलोडेड हैं, उनको हम चालान करते हैं। कोई ऐसा व्हीकल मिलता है जिसमें टेप्स इंस्टॉल नहीं है या कोई चीज़ डैमेज है, हम उनको रोक के वहाँ पे हमारे पास हमारी जितनी भी टीम्स जाती हैं उनके पास टेप्स ऑलरेडी उनको प्रोवाइड कर दी गई हैं, वो वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। तो ये पूरा हम कार्य ओवरलोडिंग के साथ साथ कर रहे हैं। तरफ से भी कुछ ब्लैक स्पॉट्स दिए गए हैं जी। और जिले में जो आपकी मीटिंग है उसमें कितने हैं, इनके कितने हैं और क्या डिफरेंस है? देखिए, ये जो CID डिपार्टमेंट की तरफ से हमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से आए हैं ब्लैक स्पॉट्स, तो ये जो हैं 24 ब्लैक स्पॉट्स यमुनानगर के उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। ये ऑलरेडी हमारी रोड सेफ्टी में हम इनको लेते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास रोड सेफ्टी में ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाइड है जहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं या जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है रोड्स की। तो हमने रोड सेफ्टी में ही ऑलरेडी इन सारे डिपार्टमेंट्स को कहा है कि जहाँ भी रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि अब सीज़न ऐसा है, तो कंस्ट्रक्शन को एक तो स्पीड करें ताकि वो जल्दी ख़त्म हो जाए, और अगर उसमें कोई टाइम लग रहा है किसी कारण, तो आगे कंस्ट्रक्शन साइट है या आगे सड़क पे काम चल रहा है, इस तरह के बोर्ड्स बनाएं वेल बिफोर वहाँ उस एरिया में एंटर करने से पहले व्हीकल्स को पता हो। दूसरा, वहाँ पे जितने भी रिफ्लेक्टर टेप्स या जो भी ऐसे रोड सेफ्टी मेजर्स लिए जा सकते हैं वो लें। ये जो हमें 24 पॉइंट्स दिए हैं, इस पे हमने जॉइंट इंस्पेक्शन करवा रहे हैं हम डिपार्टमेंट्स की। जहाँ पे ये कहीं पे रिफ्लेक्टर्स लगने हैं तो हम लगाएंगे। अगर कोई पट्टी लगानी है, सफ़ेद पट्टी लगानी है, वो रोड ओनिंग एजेंसी लगाएगी। इसी तरह ये सारे पॉइंट्स पे ये जाएंगे, वहाँ वर्क करेंगे, देखेंगे और हमें रिपोर्ट करेंगे, और उसको विदिन 3 डेज़ इनको हमें कंप्लीट करके देना है और हमें रिपोर्ट भेजनी है कि हमने ये इतने जो ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं उनको हमने वहाँ पे मेजर्स ले लिए हैं।